राइट से मैं अमरीन जहां। जानिए, जिलाधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में किसान दिवस हुआ संपन्न। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने मोबाइल में दिशा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। बरेली 19 जुलाई जिलाधिकारी श्री शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आज किसान दिवस का आयोजन विकास भवन सभागार में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव, भूमि की उर्वरा शक्ति के कमजोर होने के कारण भूमि को बंजर होने के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कृषकों से रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग किए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कम लागत से प्राकृतिक खेती अपनाने पर विशेष जोर देते हुए रासायनिक उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन के स्थान पर गाय के गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों के प्रयोग करते हुए रसायन रहित फसलों की खेती की जाए, जिससे कृषकों को रसायन रहित कृषि उत्पादों की अधिक मूल्य पर बिक्री कर कृषक अपनी को आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कृषकों से कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने मोबाइल में दिशा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जिलाधिकारी ने आयोजित किसान दिवस में फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में कृषकों को जानकारी दी कि पराली उपयोग हेतु जनपद में बायोगैस प्लांट ग्राम रजऊ, परसपुर विकासखंड फरीदपुर, तहसील फरीदपुर में संचालित है। सभी कृषकगण अपनी फसल के अवशेष बायोगैस प्लांट पर विक्रय कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या के विषय में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने एवं आवारा पशुओं को पशु आश्रय गृह में सुरक्षित किए जाने के निर्देश दिए। उप कृषि निदेशक श्री दीदार सिंह ने उपस्थित कृषकों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा वर्ष 2023 में खरीफ एवं रबी की कार्य योजना प्राप्त हुई है, जिसमें जनपद बरेली हेतु फसल बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषकों के द्वारा योजना का लाभ करने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2023 तक फसल बीमा कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त प्राप्त करने के लिए कृषक अपने बैंक खाते का आधार, सीडेट एंड पीसीआई से लिंक करें। भूलेख अंकन ओपन सोर्स एवं KYC प्रत्येक दशा में अवश्य करा लें। वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर RL सागर ने कृषकों को जानकारी दी कि इस समय धान की रोपाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। धान की फसल के साथ ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग एवं तिल की बुआई का भी ये उचित समय है। साथ ही इस समय वर्षा की नमी का लाभ कृषक फसल बुआई में प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण प्रबंधन के हेतु जानकारी भी कृषकों को दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर रंजीत सिंह ने कृषकों को वर्षा में जल संरक्षण, खेतों की मेड़बंदी, साथ ही वृक्षारोपण कर पर्यावरण जागरूकता की जानकारी उपलब्ध कराई। डॉक्टर सिंह ने वर्षा में बोई जाने वाली सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी दी। मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च आदि की पौध पॉली हाउस के माध्यम तैयार स्वस्थ पौध की रोपाई करने की जानकारी दी गई। आयोजित किसान दिवस में उपस्थित सुश्री नुपुर दत्ता के द्वारा कृषकों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए विभिन्न प्रकार की फसलों, पौधों एवं फलदार वृक्षों में इन जैविक उत्पादों के प्रयोग से कम लागत में अधिक जैविक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इनके प्रयोग से भूमि तथा पर्यावरण को रासायनिक पदार्थों से प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है तथा इसके प्रयोग से जो जैविक उत्पाद प्राप्त होते हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। सुश्री नुपुर दत्ता के द्वारा कृषकों को अपने जैविक उत्पादों, पौध मित्र, जैविक NPK, जैववर्धक, एजेक्टोबैक्टर आदि की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई गई। आयोजित किसान दिवस में कृषकों के द्वारा अपनी सुझाव समस्याएं रखी गईं। कृषक श्री बलविंदर सिंह के द्वारा शिकायत की गई कि सहकारी समितियों के द्वारा नए सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सहकारी समितियों से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कृषक श्री राकेश गंगवार तहसील बहेड़ी के द्वारा वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत फलदार वृक्ष उपलब्ध कराने की मांग की गई। श्री राकेश कुमार भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ग्रामों में आवारा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित किए जाने की मांग की गई। किसान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी श्री जग प्रवेश, उप निदेशक कृषि श्री दीदार सिंह, जिला उद्यान अधिकारी श्री पुनीत कुमार पाठक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी IBRI के कृषि वैज्ञानिक, जनपद के प्रगतिशील कृषक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।